हाँ जी, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा आपको पता है कि अपने पीटीआई का ऑनलाइन जो है कोर्स लॉन्च किया है, उसके अंदर अपने एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। तो एनाटॉमी की आज अपने जो है कोशिका तो कर ली कंप्लीट। आज अपने शुरू कर रहे हैं उत्तक यानी टिश्यू। उत्तक यानी टिश्यू, और अपने सिलेबस के अंदर भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है। कैसे? सबसे पहले तो लिखा हुआ है कोशिका, उसके बाद में लिखा हुआ है उत्तक, और उसके बाद में लिखा हुआ है अंग। बिल्कुल क्रम से अपना सिलेबस दिया हुआ है, तो इसी क्रम से ही अपने इसको पढ़ रहे हैं। कोशिका, कोशिका से मिलकर के बनता है उत्तक। कोशिका से मिलकर के बनता है उत्तक, यानी ऐसा बोल सकते हैं कि ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स यदि अपने इनको बोलें तो सही होगा। क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स यानी एक जैसी कोशिकाओं का समूह जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उत्तक। हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे? एक जैसी कोशिकाओं का समूह। एक जैसी कोशिकाओं का समूह। तो आज के बाद में उत्तक शब्द से डरना नहीं है। उत्तक क्या है? उत्तक एक कोशिकाओं का ही एक क्या होता है? समूह होता है, यानी सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है, जिनको क्या बोला जाता है? उत्तक। और यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि ये जो उत्तक है, इस उत्तक का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्तक का जो अध्ययन है वो विज्ञान की शाखा है एक हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, तो हिस्टोलॉजी के अंदर करते हैं अपने किसका अध्ययन? उत्तक का। तो उत्तकों का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है? तो उत्तकों का अध्ययन विज्ञान की शाखा है एक हिस्टोलॉजी, उसके अंदर किया जाता है। इसको अलग से स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, समझ में आ गया? किसके अंदर करेंगे? हिस्टोलॉजी के अंदर करते। नेक्स्ट अपने देखेंगे कि ये उत्तक जो है, अपने बार बार बोल रहे हैं कि उत्तक उत्तक, तो ये उत्तक जो है इनके प्रकार कितने? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, उत्तकों के प्रकार या उत्तक के प्रकार। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? यहां से भी प्रश्न बनता है कि मानव शरीर में उत्तक होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के करोगे? 4 प्रकार। 4 प्रकार है कौन कौन से? देखिए, नंबर 1 एपिथेलियम। कई जगह इपिथेलियम भी लिखा हुआ है, एक ही बात है, एपिथेलियम। या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उपकला उत्तक। एपिथेलियम या उपकला उत्तक। नंबर 2 योजी या संयोजी उत्तक, यानी कनेक्टिव टिश्यू। नंबर 3 पेशीय उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। और नंबर 5 तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक। तो कितने प्रकार के उत्तक? नंबर 4। तो कितने प्रकार के उत्तक हो गए? 4 प्रकार के उत्तक हैं। कौन कौन से? एपिथेलियम या उपकला उत्तक, नंबर 2 योजी या संयोजी, तीसरे की बात करेंगे तो पेशीय उत्तक, और नंबर 4 पर कौन सा? तंत्रिका उत्तक। तो 4 प्रकार के उत्तक। तो शुरुआत करेंगे अपने नंबर 1 एपिथेलियम या उपकला उत्तक। तो नंबर 1 हेडिंग लगाओ, एपिथेलियम या उपकला उत्तक। एपिथेलियम या उपकला उत्तक। ये उत्तक कहां पर होता है? सबसे पहला ही क्वेश्चन ये कि ये उत्तक होता कहां पर है हमारे शरीर के अंदर। तो हमारे शरीर के अंदर जो अंग है, उन अंगों की जो ऊपरी परत है उसके अंदर होता है कौन सा? एपिथेलियम या उपकला उत्तक। हमारे शरीर के अंगों की सबसे जो ऊपरी सतह है उसके अंदर कौन सा होता है? एपिथेलियम या उपकला उत्तक। तो फिर इसका मतलब त्वचा, त्वचा में भी कौन सा होगा? तो एपिथेलियम या उपकला उत्तक। तो इसी से ही प्रश्न बन करके आया कि गांवों को भरने में कौन सा उत्तक सहायक है? तो एपिथेलियम या उपकला उत्तक जो है ये क्या है? ये गांवों को भरने में भी सहायक है। क्यों? क्योंकि ये काम क्या करता है? अंगों को प्रोटेक्शन देने का, यानी अंगों की सुरक्षा करने का काम करता है।
तो इसके दो काम हैं, दोनों को मैं पहले यहां पर नोट लगा करके लिख रहा हूं। जो दो क्वेश्चन आए थे दोनों को पहले उन्हीं को लिख लेते हैं नोट लगा करके। दो काम है इसका, एक तो क्या है, अंगों को सुरक्षा, अंगों की सुरक्षा करने का काम है, ये नंबर एक। और दूसरा गांवों को भरना, गांवों को भरना। अब बात आती है कि ये एपिथेलियम या उपकला उत्तक है, इसकी लोकेशन क्या होती है, यानी ये कहां कहां पर होता है, या इसको बोल सकते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या है। तो एपिथेलियम या उपकला उत्तक के जो उदाहरण है, देखिए एपिथेलियम या उपकला उत्तक की जो ये बनेगा किससे, कोशिकाओं से। तो इसकी जो कोशिकाएं होती है ना, ये बिल्कुल ऐसे एक लेयर के अंदर होती है और इनके बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती, इस प्रकार से जुड़ी रहती है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर अंतः कोशिकीय स्थान नहीं होता, बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये जो है इनको बोलेंगे अंतः कोशिकीय जगह। क्या बोलते हैं इसको, अंतः कोशिकीय जगह। तो इनके अंदर अंतः कोशिकीय जगह नहीं होती। यहीं पर आप लिख सकते हो कि इस प्रकार से कोशिकाएं बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अपनी चमड़ी को देखोगे तो क्या इसके अंदर कोशिकाओं के बीच में जगह है, तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एपिथेलियम या उपकला उत्तक जो है इसके अंदर बिल्कुल भी जगह जो है वो नहीं होती। उदाहरण की बात करेंगे तो नंबर एक इसका उदाहरण मैं लिख सकता हूं त्वचा। त्वचा के अंदर कौन सा होता है, एपिथेलियम या उपकला उत्तक। उसके बाद में डक्ट जो होती है, नलिकाएं जो होती है, जो नलिकाएं जो होती है यानी ऊपरी जो उसकी सतह होती है उसके अंदर, जैसे नलिकाओं की बात करूं तो आपने सुना होगा धमनी। क्या होती है धमनी, क्या होती है सीरा। आगे अपने जब पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र तो उसमें बात करेंगे। तो धमनी हो गई, सीरा हो गई। इसके अलावा ग्रास नलिका जो होती है, ग्रास नलिका, ग्रास नलिका में भी कौन सा होता है, तो यही होता है। कौन सा उत्तक, एपिथेलियम या उपकला उत्तक। उसके बाद में बात करें तो कुछ गुहा जो होती है, गुहाओं में, गुहा समझते हो क्या, नाम सुना होगा, उदर गुहा, वक्ष गुहा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो इससे ऐसे पेट होता है, उस पेट के अंदर इस प्रकार से ये जो है ये यहाँ पर क्या बनी हुई है, गुहा बनी हुई है। तो इसकी बिल्कुल जो ऊपरी ये जो बाहर वाली जो सतह है इसके अंदर कौन सा होगा, ये एपिथेलियम या उपकला उत्तक होगा। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो उदर गुहा, उदर गुहा। ऐसे आप अगर नहीं देख सकते आप उदर गुहा को, तो मुख की गुहा को तो देख सकते हो। ऐसे मुंह खोलोगे तो ये अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, मुख की गुहा। इसके अंदर भी कौन सा है, यही होता है एपिथेलियम या उपकला उत्तक। तो उदर गुहा हो गई। इसके अलावा वक्ष गुहा, मुख गुहा भी आप इसके अंदर लिख सकते हो। तो इनकी जो ऊपरी सतह होती है उनके अंदर कौन सा होता है, ये एपिथेलियम या उपकला उत्तक होता है। समझ में आ गया, एपिथेलियम या उपकला उत्तक कहां कहां पर होता है। तो एपिथेलियम या उपकला उत्तक ये होता कितने प्रकार का है, जैसे उत्तक चार प्रकार का होता है ना, एपिथेलियम या उपकला, योजी या संयोजी, पेशिया और कौन सा, तंत्रिका, चार प्रकार का। तो इसके भी आगे दो प्रकार है, इसके भी आगे दो प्रकार है। एक तो है सरल उपकला उत्तक और एक होता है जटिल उपकला उत्तक। उपकला उत्तक, उपकला उत्तक की बात आई तो उपकला उत्तक कितने प्रकार का भाई, दो प्रकार का। एक तो कौन सा है, सरल, और एक कौन सा है, जटिल। एक तो सरल उपकला उत्तक और एक कौन सा है, जटिल उपकला उत्तक। दो प्रकार का होता है। अब सरल उपकला उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं होती है वो किस प्रकार से होती है, एक ही लेयर के अंदर होती है, ऐसे बिल्कुल एक दूसरे के साथ में सटी हुई, ऐसे एक ही लेयर के अंदर होती है। ये तो है सरल उपकला उत्तक। और जटिल उपकला उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में जटिल रूप से जुड़ी रहती है। अंतःकोशिकीय स्थान इसमें भी नहीं होता, अंतःकोशिकीय स्थान इसमें भी नहीं होता। तो अंतःकोशिकीय स्थान की बात करेंगे तो अंतःकोशिकीय स्थान तो दोनों में ही नहीं होता,
लेकिन फर्क कितना है, फर्क ये है कि इसकी कोशिकाओं में एक ही लेयर होती है और इसकी कोशिकाओं के अंदर क्या होती है, अनेक प्रकार की लेयर होती है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इसमें क्या होती है, एक ही परत होती है। क्या होती है, इसके अंदर एक ही परत होती है। और जटिल उपकला उत्तक के अंदर क्या होती है, बहुपरत। इसमें क्या होगी, इसमें बहु परतें होती है, यानी कि एक से ज्यादा परतें होती है जो आपस में कोशिकाएं क्या होती है, जटिल रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई रहती है, उनका विभेद कर पाना संभव नहीं है। इसकी यदि अपने उदाहरण की बात करें तो जटिल उपकला उत्तक का जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो होती है हमारी त्वचा। ऐसी बात नहीं है कि इसका उदाहरण नहीं है त्वचा, इसका भी है। इसमें आप क्या लिख सकते हो कि त्वचा की ऊपरी सतह में, त्वचा की बिल्कुल ऊपरी जो सतह है उसके अंदर तो कौन सा होता है, सरल। और बिल्कुल त्वचा जो हमारी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, वो हमारी जटिल उपकला उत्तक से बनी हुई है। इसके बाद में जो अपने इसके अंदर बात की थी, कौन सी, नलिकाएं जो होती है, तो उन नलिकाओं के अंदर जैसे धमनी हो गई, सीरा हो गई, नलिकाओं में जैसे ग्रास नलिका, इनकी जो ऊपरी परत होती है, जैसे हमारे फेफड़े हैं तो फेफड़ों की ऊपरी जो सतह है उसके अंदर कौन सा होता है, तो यही उत्तक होता है, कौन सा, सरल उपकला उत्तक जो है हमारे होता है। तो समझ में आ गया, त्वचा की ऊपरी सतह में नलिकाओं में। आपको ये उदाहरण जो है ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है कि किसके अंदर कौन सा उत्तक होता है। समझ में आ गया। तो त्वचा के अंदर होता है हमारे एपिथेलियम या उपकला उत्तक। इसका काम होता है अंगों को आवृत करके और उनको प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन यहां से आया, एक तो अंगों की सुरक्षा कौन सा उत्तक करता है, तो एपिथेलियम या उपकला उत्तक। दूसरा यहां से क्वेश्चन बना था, वो था गांवों को भरने के अंदर कौन सा उत्तक सहायक है, तो वो भी कौन सा है, एपिथेलियम या उपकला उत्तक होता है। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट नंबर 2, योजी या संयोजी उत्तक। कौन सा है भाई, योजी या संयोजी उत्तक। नाम से ही पता चल रहा है, संयोजी का मतलब जोड़ने वाला। तो इसका मतलब ये जो उत्तक है इसका काम होता है किन्हीं अंगों को या फिर उत्तकों को आपस के अंदर जो जोड़ने का काम करता है, वो कौन सा उत्तक करता है, यही उत्तक करता है। और ये जो उत्तक है योजी या संयोजी उत्तक, इसके अंदर एक लाइन आप नोट लगा करके लिख सकते हो, वो है कि हमारे शरीर में सबसे अधिक जो उत्तक होते हैं वो कौन से होते हैं, यही होते हैं योजी या संयोजी उत्तक। तो इसमें लिखेंगे हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं, सबसे अधिक हमारे शरीर में सबसे अधिक जो उत्तक पाया जाएगा वो कौन सा होता है, वो होता है ये योजी या संयोजी उत्तक। इनका काम क्या है, तो अंगों को आपस में जोड़कर रखना। कार्य इनका क्या है, कार्य है अंगों या फिर उत्तकों को, अंगों या उत्तकों को आपस में जोड़ना। क्या करना, अंगों या उत्तकों को आपस में जोड़कर रखने का जो काम करता है वो कौन सा होता है, योजी या संयोजी उत्तक होता है। और इन उत्तकों के अंदर अंतःकोशिकीय स्थान होता है। इस प्रकार से हमने कौन सा पढ़ा था अभी, एपिथेलियम या उपकला उत्तक तो कैसा था, देखिए इसके अंदर अंतःकोशिकीय स्थान था क्या, नहीं था। ये देखो इस प्रकार से कोशिकाएं जुड़ी रहती है एक दूसरे के साथ में, बिल्कुल चिपक करके रहती है, मतलब अंतःकोशिकीय स्थान नहीं था। लेकिन जो योजी या संयोजी उत्तक है, इसकी कोशिकाओं के मध्य में इस प्रकार से क्या होता है, बीच में अंतःकोशिकीय स्थान होता है। इसमें क्या होगा, अंतःकोशिकीय स्थान होता है। अंतःकोशिकीय स्थान होता है। एपिथेलियम या उपकला उत्तक दो प्रकार का था, सरल और जटिल। ये होता है चार प्रकार का। तो योजी या संयोजी उत्तक की जैसे बात आएगी तो ये कितने प्रकार का है, चार प्रकार का।
संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक की जैसे ही बात आई तो कितने प्रकार का भाई? 4 प्रकार का। 4 प्रकार है कौन कौन से? तो सबसे पहला लिखिए उपास्थि। कौन सा? उपास्थि। या इसको बोला जाता है कार्टिलेज, या क्या बोलेंगे? कार्टिलेज। उपास्थि या कार्टिलेज संयोजी ऊतक। उसके बाद में जो हमारी अस्थियां होती है वो भी क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। तो नंबर 2 पर अस्थि संयोजी ऊतक, या फिर इनको हड्डियां भी बोला जाता है। तीसरा होता है वसीय संयोजी ऊतक। और नंबर 4 पर होता है रक्त संयोजी ऊतक। रक्त संयोजी ऊतक। अस्थि तो आपको पता है, हड्डियों के बारे में आप जानते हो कि 206 प्रकार की हड्डियां होती है। कौन कौन सी होती है उनकी बात करेंगे अपने कंकाल तंत्र के अंदर। उपास्थि मैं आपको बता देता हूं, उपास्थि क्या होती है। ये हमारे जो नाक की जो टिप है बिल्कुल, ये क्या है? उपास्थि है। जहां पर कानों के अंदर बाली पहनी जाती है ये बिल्कुल मुलायम, ये भी क्या है? उपास्थि है। तो ये होती है उपास्थि, ठीक है ना? उपास्थि समझ गए? तो ये उपास्थि के अंदर कौन सा हो गया? संयोजी ऊतक। अस्थियों में होता है संयोजी ऊतक। वसीय ऊतक आप जानते ही हो, वसा से मिलकर के बना हुआ है, उसके अंदर भी वो भी कौन सा है? संयोजी। और बात आती है इस रक्त के बारे में, तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि एकमात्र तरल संयोजी ऊतक। ये पूछा जाता है कि एकमात्र तरल संयोजी ऊतक कौन सा है? तो एकमात्र तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त। और हमारे शरीर का जो कठोर संयोजी ऊतक है वो कौन सा है? अस्थियां। तो इसके नीचे आप लिख सकते हो कठोर संयोजी ऊतक। अस्थियां हमारे शरीर का क्या है? कठोर संयोजी ऊतक होता है। समझ में आ गई? तो कठोर संयोजी ऊतक कौन सा होता है? तो वो आप करोगे अस्थियां। और यदि आप बात करोगे कि तरल संयोजी ऊतक कौन सा होता है, तो वो होता है रक्त। तो संयोजी ऊतक समझ में आ गया। अब संयोजी ऊतक के बाद में, अब संयोजी ऊतक के देखो वैसे तो 4 प्रकार है, लेकिन इसके 2 प्रकार और होते हैं। एक तो होता है घना संयोजी ऊतक, और एक और कौन सा होता है? एक तो घना और एक ढीला। 2 प्रकार के संयोजी ऊतक और होते हैं। तो इसके 2 प्रकार और हैं। संयोजी ऊतक के 4 प्रकार तो ये हो गए, इसके 2 प्रकार और होते हैं, वो होते हैं घनत्व के आधार पर। किसके आधार पर? तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, घनत्व के आधार पर। घनत्व के आधार पर संयोजी ऊतक। घनत्व के आधार पर संयोजी ऊतक की जैसे ही बात आएगी, तो घनत्व के आधार पर 2 प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं ढीले संयोजी ऊतक। ढीले संयोजी ऊतक, लूज बोला जाता है, लूज टिश्यू। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है घने संयोजी ऊतक। घने संयोजी ऊतक। इनमें से इंपॉर्टेंट कौन से है? तो वो है ये घने संयोजी ऊतक। क्यों है वो आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि घने संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण आपको इसमें विशेष रूप से याद रखने हैं, और वो दोनों ही यहां पर पूछे जाते हैं। नाम लिख रहा हूं, एक का नाम होता है लिंगामेंट और एक का नाम होता है टेंडन। इनका काम आपसे पूछा जाता है क्या? संयोजी ऊतक। मतलब ये काम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ जोड़ने का काम ये करेंगे। अब किस चीज को जोड़ने का काम करता है वो इनका पूछा जाता है। तो जो लिगामेंट होता है ये क्या करता है? ये अस्थि को अस्थि से जोड़ करके रखता है। अस्थि को अस्थि से जोड़ करके रखने का काम करता है लिगामेंट। यानी बोन को बोन से। तो कैसे याद रखोगे? BLB करके आप इसको याद रख सकते हो। बी का मतलब बोन, एल से मतलब लिगामेंट, बी का मतलब बोन। यानी लिगामेंट का काम हो गया हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना।
हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का जो काम है वो तो करता है बोन, और टेंडन क्या करता है? टेंडन करता है अस्थियों पर मांस चिपकाने का काम। अर्थात ऐसे लिख सकते हो कि अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ना, अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ना। अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ने का काम। तो लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया। तो ये था हमारा संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक के बाद में नेक्स्ट अपने लिखेंगे पेशीय ऊतक। नंबर 3 कौन सा? पेशीय ऊतक। पेश पेशीय ऊतक, देखो पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक क्या है आप जानते हो? हमारी जो मांसपेशियों से मिलकर के बना ऊतक जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा पेशीय ऊतक। कौन सा होता है? मांसपेशियों से मिलकर के बना ऊतक होता है पेशीय ऊतक। तो इन पेशीय ऊतक और एक तंत्रिका